चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बानसूर बुटेरी टोल नाके के पास 10 जून को दिन दहाड़े दुकान में बैठे घनश्याम उर्फ घनिया पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को बानसूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की मुख्य सड़कों पर भारी पुलिस जाब्ते के बीच परेड करवाई। वहीं इस दौरान बानसूर डीएसपी दशरथ सिंह और थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक सहित जाब्ते के बीच बदमाशों को मुख्य सड़कों पर परेड कराई गई। वहीं पुलिस के स्लोगन को सिद्ध करते हुए मैसेज दिया गया कि पुलिस का आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर कायम रहे। आपको बता दें कि घटना में घायल हुए घनश्याम उर्फ घन्या गुर्जर भी बानसूर थाने के हिस्ट्री शीटर बताया जाता है। आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पाली के सुमेरपुर में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची गंभीर दिखाई दे रहे हैं। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से हाउसिंग बोर्ड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। दो की रात्रि में कोई अज्ञात चोर द्वारा हाउसिंग बोर्ड में गोविंद जी मीणा डॉक्टर साहब के घर पर चोरी की थी, जिसके फुटेज हमें प्राप्त हुए थे, जिस पर हमने मुकदमा नंबर 193/25 दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति की तलाश की। तलाश से व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही में हमने चोरी किया गया माल बरामद किया और आज इनको न्यायालय में पेश कर जेसी करवाई जाएगी। इसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पहले भी मुकदमे इसके दर्ज सिविल थाना का एचएस है और सिविल थाना में बहुत सारे मुकदमे जिसकी भी प्रतिलिपि हमने सिविल थाना। अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव थाना गाजी के उदयनाथ धाम पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में जाने से पूर्व भूपेंद्र ने उदयनाथ धाम पर बनी यज्ञशाला में आहुति देकर हवन किया। इसके पश्चात ग्रामीणों की जनसंख्या सुनवाई कार्यक्रम रखा गया, जहां कार्यक्रम में सांसद भूपेंद्र सिंह ने जनता को बताया कि थाना गाजी अलवर जिले की तहसील है। यहाँ के बाशिंदों के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी उनके कार्य होंगे वह समय पर रहते आवश्यकता के अनुसार पूरे किए जाएंगे। दौसा के बरखेड़ा गांव में पानी के पौंड में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की पहचान राहुल जादौन निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई है। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। रात से लापता युवक का पहाड़ी पर मिला शव, ग्रामीणों ने विरोध जताया है। एफएसएल पहुंची है जिले की मंडाफिया थाना क्षेत्र के टांडी खेड़ा गांव में शनिवार रात से ही लापता एक युवक का शव गांव की ही एक पहाड़ी पर मिला है। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शव को देखकर हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मौके से शव को मंडफिया चिकित्सालय पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण विरोध में उतर गए। ग्रामीणों ने मांग की है कि वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, तभी शव को यहां से हटाया जाएगा। रक्त बहता देख ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए शव को नहीं उठाने दिया। करीब 5 घंटे से शव पहाड़ी पर ही पड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी में सामने आया कि मंडफिया थाना क्षेत्र में आने वाले टांडी खेड़ा गांव निवासी कालू पुत्र झमका लाल शर्मा शनिवार रात को घर नहीं पहुंचा था। इसके पुत्र किशन ने फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में रविवार सुबह किशन अपने पिता की तलाश में निकला। सुबह करीब 6 बजे खेत के रास्ते पर पहाड़ी के पहले इसके पिता की बाइक पड़ी हुई मिली थी। इस पर आशंका होने पर किशन पहाड़ी पर पहुंचा था और इसके बाद तलाश की। यहाँ पिता के मोबाइल पर उसने फोन किया तो कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ के यहाँ घंटी की आवाज़ सुनाई दी। किशन ने
पेड़ के यहाँ जाकर देखा तो पिता का शव पड़ा हुआ था। और अब खबर अजमेर से है, जहां क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने एक महिला से धोखे से शादी कर उसे ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो वहीं आरोपी ने महिला को झांसे में लेकर शादी की। शादी के कुछ समय बाद उसे पता चला कि फारूक पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब महिला ने इस बारे में फारूक से सवाल किया तो वह उसे ब्लैकमेल करने लगा और रिश्ता तोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। थाना में एक महिला ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि जफर चिश्ती नाम के व्यक्ति ने, जो खादिम मोहल्ले में रहता है अजमेर, उसने उससे शादी करके बेवकूफ़ बना के शादी कर ली और अब शादी वापस तोड़ने के नाम से उससे पैसे मांग रहा है, उससे परेशान कर रहा है। चूँकि ये गंभीर प्रकृति का अपराध होने पे इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी हिमांशु जहांगीर और रुद्र प्रकाश जी शर्मा सीओ साहब ने मेरे नेतृत्व में टीम बनाई, जिसमें हमने चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने नवलगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैठक ली है। मंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक की और बंद कमरे में एसी कूलर की बजाय पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने बैठक ली है और अधिक से अधिक पौधारोपण, जल संरक्षण और प्रकृति से जुड़ने की अपील भी लोगों से की है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक ली है जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने। लेकिन खास बात इस बैठक की रही कि देखिए, जिस प्रकार से बंद कमरों में एसी के अंदर बैठकें ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। पेड़ के नीचे ये बैठक की गई। प्रदेश में प्री मानसून का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में तेज गर्मी से कोई राहत फिलहाल नहीं है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन फिलहाल जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है। कोई राहत फिलहाल जयपुर के लोगों को नहीं मिलने वाली है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। जयपुर में तेज गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, जहां पर प्रदेश के 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, प्री मानसून का दौर भी शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए, जहां एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आंधी तूफान, आंधी बारिश को लेकर, अगर 21 जिलों की बात की जाए, वहीं जयपुर की बात की जाए तो देखिए, यहां पर फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पूनम, देखिए, जयपुर का तापमान अभी भी 45 डिग्री को जो है वो पार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग के अनुसार हल्की बरसात जो है, बरसात की एक्टिविटी वहां पर हुई है और हल्की जो है ठंडी हवाएं वहां पर चली, जिसकी वजह से वहां का तापमान में थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखी गई है। मगर जयपुर के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जो 20 तारीख है, यानी कि आगामी 4-5 दिन बाद में जो है मौसम थोड़ा चेंज होगा और आंधी बारिश की एक्टिविटी जयपुर और जयपुर ग्रामीण में अलग अलग जगहों पर जो है वो नजर आएंगी। यानी कि प्री मानसून की एक्टिविटी जो है 20 जून से जो है वो शुरू हो जाएंगी। 25 जून को मानसून जो है राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगा। मगर अभी की स्थिति यह है कि जयपुर का तापमान जो है आमजन को खासा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। आमजन जीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जैसे सुबह का मॉर्निंग वॉक की बात करें तो लोगों का रूटीन जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। वहीं अगर बात करें तो बारिश नहीं होने की वजह से, तेज गर्मी होने की वजह से आमजन को तेज गर्मी से खासा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जयपुर शहर के अंदर जो सड़कें खचाखच भरी हुई चलती थी, उन सड़कों पर अब कम से कम लोग जो है, अनावश्यक लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे जो निकल रहे हैं वो जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलते हुए पूनम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निरंजन, आपसे एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर जयपुर की बात करें, जयपुर के लोगों को कब तक राहत मिल सकती है? कोई बदलाव जो है मौसम में कब तक देखा जा सकता है, अगर खास तौर से राजधानी जयपुर की बात की जाए तो?
पूनम देखिए, राजधानी जयपुर के लिए मौसम विभाग की ओर से जो कहा गया है कि 20 जून के बाद में यहाँ की एक्टिविटी में थोड़ा सा चेंजेज आएगा, यहाँ के मौसम में थोड़ा सा चेंजेज आएगा और 20 जून के बाद में यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर भी जो है बरसात की एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ हालांकि कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, मगर अब जो बरसात आएंगी वो प्री मानसून की बरसात है, वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, जिसके साथ ही मौसम में बदलाव आएगा और जो तापमान 45 डिग्री या 45 डिग्री को पार कर रहा है वो तापमान अब वापस से 40 डिग्री और 40 डिग्री से नीचे जो है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे ही कहीं बरसात होती है तो मौसम में नमी आती है और मौसम में नमी की वजह से रंजन, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी से खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ मामला, खुशबू राजपुरोहित का आज अंतिम संस्कार होगा। डीएनए मिलान के बाद परिजनों को शव सौंपा गया है। पार्थिव देह अहमदाबाद से खाराबैरा के लिए रवाना हो गई है। समाज सेवक थान सिंह डोली ने जानकारी दी है। 4 महीने पहले खुशबू की शादी हुई थी। देखिए, आज शाम को अंतिम संस्कार होगा खुशबू का। डीएनए मिलान के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। पार्थिव देह अहमदाबाद से खाराबैरा के लिए रवाना फिलहाल हो गई है और शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा विधि विधान के साथ। समाज सेवक थान सिंह डोली ने जानकारी दी है। 4 महीने पहले ही खुशबू की शादी हुई थी। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें खुशबू की भी डेथ हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज शाम को खुशबू का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। फिलहाल जो है शव को लेकर परिजन वहां से निकल गए हैं अहमदाबाद से। कब तक जो है अपने गृह क्षेत्र पहुंचेंगे और कब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी? वो जोधपुर के पास में जो खाराबेरा गांव है, उस खाराबेरा गांव की जो बहू है खुशबू राजपुरोहित, जो लंदन जा रही थी शादी के बाद, जिसका शव डीएनए की जांच के बाद में अहमदाबाद अस्पताल द्वारा उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और डीएनए मिलान के बाद में जो औपचारिकता थी पार्थिव देह की, वो औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद में लगभग जो समय दिया गया है वो 5 बजे का समय दिया गया है। जो परिवार के जो लोग हैं, समाज सेवी जो थान सिंह जो डोली हैं, उनके अनुसार जो बताया गया है कि जो विधि विधान के अनुसार जो शाम 5 बजे है, जो बाड़मेर के अरबा की जो बेटी थी, अरबा गाँव जो है वहाँ की बेटी थी खुशबू राजपुरोहित का 4 माह पूर्व जो खाराबेरा निवासी विपुल के साथ उसका विवाह हुआ था। विपुल लंदन में सेटल है और अपने पति के पास वो जा रही थी। आज शाम 5 बजे का लगभग का जो समय दिया गया है, जहाँ पर पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी खुशबू जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, 4 महीने पहले ही खुशबू की शादी हुई थी और बड़े अरमानों के साथ उसके पिता ने उसे विदा किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अनहोनी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई और इसमें खुशबू की मौत हो गई। फिलहाल आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। डीएनए टेस्ट हो चुका है, सैंपल मिलान हो चुके हैं, उसके बाद शव परिजनों को सौंपा गया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें जयपुर के पायलट सहित 7 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में जयपुर के राजवीर सिंह चौहान भी शामिल हैं, जो हेलीकॉप्टर के पायलट हैं, जिनके निधन पर राज्यवर्धन राठौर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश चौहान परिवार के साथ है।